हेलो पेरेंट्स। पिछली क्लास में हमने साइन थ्री ए कॉस थ्री ए टेन थ्री वगैरह देखा था। एक सेकंड। तो अभी हम प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व। चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है √2 प्लस इसके अंदर है +2 cos 8 थीटा विच इज इक्वल टू cos 2 cos थीटा। यहाँ थीटा जो है वो π/16 से लेस है एंड ग्रेटर देन 0, सो दैट ठीक। ओके। तो यहाँ अगर हम LHS को अगर देखते हैं, LHS को देखें तो ये क्या लिखा हुआ है 2 प्लस दिस, और इसको अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 8 प्लस ये cos ऑफ 8 थीटा। cos 8 थीटा ठीक है। अब हमने देखा था कि 1 प्लस cos 2a विच इज इक्वल टू क्या था 2 cos स्क्वायर a ठीक। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 4 थीटा ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या 4 थीटा cos स्क्वायर, तो 2 प्लस और ये 4, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 cos 4 थीटा ठीक है। यहाँ से फिर 2 कॉमन लेते हैं हम, तो इसको लिख लेंगे 2 1 प्लस cos 4 थीटा ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 2 प्लस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ से ये बाहर आ जाएगा अपना 2 cos 2 थीटा। अब 2 cos 2 थीटा को हम 2 कॉमन लेते ही 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos थीटा ठीक है। ऐसा कुछ।
यहाँ थीटा का जो इंटरवल दे रखा है वो है, तो इसको हम 2 थीटा अगर कर देते हैं ये तो पाई बाई, और नहीं 8 थीटा अगर करते हैं तो पाई बाई क्या हो जाएगा 2 0। तो कॉस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉस 8 थीटा हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, इस वजह से ये इंटरवल दे रखा है हम, क्योंकि रूट के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 to 1 हो जाएगा। ठीक, इसके लिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा अच्छा, एक काम करते हैं, अभी कुछ देखना है वो देखते हैं। हमें देखना था कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है प्रोडक्ट। ठीक, अब जैसे ये सिग्मा है, सिग्मा, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड सम। ठीक, कंटिन्यूड सम, जैसे हमारा ये ऐसा कुछ लिखा हुआ हो n तक, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू, तो इस प्रकार से 1 to n तक का आप सम लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पाई, बिग पाई है, बड़ी पाई है, तो ये इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखते हैं इसको, जैसे कि मान लो पाई r इक्वल टू 1 टू n अगर लिखा हुआ है तो 1 और यहाँ पर क्या है r, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 n तक। इसी प्रकार से n r इक्वल टू 1 साइन r थीटा, r थीटा है, ये क्या है r थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, इस प्रकार से कॉस ऑफ r थीटा अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है r इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस n थीटा। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ हो 2r माइनस 1, 2r माइनस 1, तो r इक्वल टू 1 रखो तो थीटा, तो साइन थीटा, r इक्वल टू 2 रखो तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा, साइन ऑफ 5 थीटा। ऐसे ही प्रोडक्ट अपना कहाँ तक जाएगा साइन ऑफ 2n माइनस 1 इंटू थीटा। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, साइन एंड कोसाइन का कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 4 थीटा, कॉस ऑफ 8 थीटा विच इज इक्वल टू ये कुछ दे रखा है 1/16 मान लो, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हम क्या करते थे इस टाइप के क्वेश्चन में, हम करते थे कि 2 साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता था, ये हमारा आ जाता था साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक, फिर हमारे पास क्या है कॉस थीटा और 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा। ठीक है, 8 थीटा है। फिर हम क्या करते थे कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो ये हो जाएगा कॉस साइन ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, 4 साइन थीटा। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ये हम LHS को देख रहे हैं, तो फिर क्या आया अपने पास साइन ऑफ 8 थीटा अपॉन 8 साइन थीटा इंटू यहाँ है कॉस 8 थीटा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो यहाँ हो गया साइन 16 थीटा अपॉन 16 साइन थीटा विच इज 1/16। 16 से 16 कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं साइन 16 थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ। तो यहाँ हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जब हम डबल एंगल में जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये जो 16 थीटा है, यहाँ जो ये 16 थीटा है, वो थीटा के फॉर्म में किसी प्रकार चेंज हो जाए, या कुछ ऐसा थीटा का कंडीशन दे रखा हो कि मान लो थीटा यहाँ पर क्या है π/15 है, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा क्या साइन ऑफ 16 π/15 अपॉन साइन ऑफ π/15। तो इसको अगर हम तो करते हैं तो ये तो हो जाएगा पाई माइनस π/15 विच इज इक्वल टू साइन π/15। ठीक है, तो ये तो हो गया वही, अगर तो अपॉन साइन π/15, साइन π/15। तो यहाँ तो हो गया, नॉट नेसेसरी है कि थीटा, अगर ये अब दूसरा केस हम देखते हैं, थीटा को हम π/7 ले लेते हैं, तो यहाँ हो गया साइन 16 π/7 अपॉन साइन π/7, तो साइन 2π प्लस 2π/7 अपॉन साइन π/7, तो यहाँ हो गया साइन 2π/7 अपॉन साइन π/7। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जो कोसाइन में हम चलते हैं
और जब मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे और उसका जो लास्ट एंगल होगा, लास्ट जब हम डबल करते जाएंगे तो लास्ट एंगल जो होगा वो प्रीवियस एंगल का जरूरी नहीं है कि उस मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ उसमें कनेक्शन है। ठीक है। और ठीक, तो इस पे अब यहाँ देखें तो इस प्रकार से आ गया। ठीक है, तो इसको हम जरा देखते हैं नोट के जरिए। नोट हमारा ये कहता है इफ continued product of cosine series is given such that each angle is double of previous angle, not necessarily the last one. They then multiply and divide the series by the two sine of smallest तो इफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज इज गिवन सच दैट ईच एंगल इज डबल, जहां एंगल जो है वो डबल हो रहा है प्रीवियस एंगल के, नॉट नेसेसरी द देन लास्ट वन देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सीरीज बाय टू साइन ऑफ ए स्मॉलेस्ट एंगल। तो जो हमें देखना क्या है कि जब कॉस में वो इसलिए हमें करना है कि साइन टू थीटा का फॉर्म यहाँ बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या है टू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, टू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो कॉस में जो स्मॉलेस्ट होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। हमें ये देखना है कि कोसाइन में जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसी के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे साइन के स्मॉलेस्ट एंगल से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखें जरा। cos of 20, cos 40, cos 60, cos 80 डिग्री। ठीक, तो ऐसा है तो अगर यहाँ देखें तो 20 40 डबल है, फिर ये डबल है, तो इसको हम ठीक है हमने हाँ, हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो देखते हैं पहले हम मल्टीप्लाई करके टू साइन 20, ठीक है, टू साइन 20 कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 को हमें इसका वैल्यू पता है तो हम इसको तो टू साइन ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या इक्वल टू साइन 40 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री कॉस ऑफ 80 डिग्री कॉस ऑफ 60 डिग्री टू साइन 20 डिग्री।
ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 80 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री अपॉन 4 साइन 20 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ हम 2 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया साइन 160 डिग्री अपॉन 8 साइन 20 डिग्री। ठीक है, इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 160 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, तो वो साइन थीटा ही हो जाएगा। तो ये तो हो गया 1/8 साइन 20 अपॉन साइन 20 और cos 60 1/2 विच इज इक्वल टू 1/16। ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यहाँ से लास्ट एंगल गया वो स्मॉलेस्ट एंगल से पाई माइनस समथिंग होके ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। जरूरी नहीं है कि हो, तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल का से ही शुरू करना है। ठीक है। अच्छा, इसका m2 जो है वो देख लेते हैं। m2 हमने देखा था एक फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा था कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, ऐसा कुछ। तो इसको यहाँ यूज हम अगर करें तो ये हो जाएगा थीटा 20 साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 डिग्री। ठीक है। और इसको लेते हैं एक साथ, तो इसके बदले हम 1/4 साइन 60 डिग्री हम लिख सकते हैं, 2 थीटा का 3 टाइम्स साइन 60 डिग्री हो गया। देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब बचा हमारा साइन 60 अलग से, तो साइन 60 डिग्री इन तीनों के बदले हम ये लिख लिए थे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। अच्छा, वेट, और ये साइन में थोड़ी है, ये कॉस में है ना क्वेश्चन। ओके, अच्छा चलो, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। एक सेकंड, तो अच्छा, तो फॉर्मूला जो कॉस वाला है वो भी तो ऐसे ही है, 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कॉस में, कॉस 20 कॉस 40 इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री। ठीक है। कॉस और इसको हम यूज कर लेते हैं 1/4 कॉस 60 डिग्री। ठीक है। और इंटू कॉस 60, तो ये हो गया 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 चीज 1/60। तो फॉर्मूला याद होने से जो है मामला और आसान हो जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है साइन 6 डिग्री साइन 42 डिग्री साइन 66 डिग्री साइन 78 डिग्री। ठीक है।
तो साइन में है तो इसको हम क्या करते हैं कि कॉस में पहले चेंज करते हैं। तो कॉस में अगर हम चेंज करें तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 20 वेट वेट 266 है तो एक सेकंड। कॉस 12 ठीक है इंटू कॉस 24 कॉस 48 इंटू कॉस अच्छा 90 प्लस थीटा को तो हम तो साइन 6 को हम कॉस ये इसको हम साइन 90 प्लस थीटा इसको कैसे लिखा जाए। एट्टी 4 डिग्री तो इस प्रकार से आएगा पर अच्छा अच्छा चलो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। एक काम करते हैं कॉस और इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 96 डिग्री ठीक है। 1 पाई माइनस हमने कर दिया कॉस ऑफ पाई माइनस, तो हम लिख लेते हैं पहले इसको ऐसे। ये तो कॉस 2 है तो हम 2 साइन 12 से मल्टीप्लाई किए कॉस 12 कॉस 24 कॉस 48 एंड कॉस 96 माइनस में चल रहा है, नीचे हो गया 2 साइन 12 डिग्री ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 24 डिग्री कॉस 24 डिग्री कॉस 48 डिग्री और कॉस 96 डिग्री ठीक है अपॉन 2 साइन 12 डिग्री। हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एंड 48 कॉस 48 कॉस 96 अपॉन 4 साइन 12। फिर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 96 कॉस 96 एंड और ये हो जाएगा अपना 16 साइन 12। तो इसको हम लिख सकते हैं और 8 ही होगा, 8 होगा यहाँ पर 8।
तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा -1/16 और साइन 192 अपॉन कॉस 12। हम इसको लिख लेते हैं साइन 180 प्लस 12 माइनस है अपॉन 16 कॉस 12। साइन 12 है ये, तो साइन 12 डिग्री, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, तो विच इज इक्वल टू माइनस पहले से है तो ये प्लस, और ये साइन 12 अपॉन 1/16, ये हो गया साइन 12, यहाँ से कैंसिल आउट, तो 1/16 आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। आपको करना क्या है कि कॉस और साइन में दे रखा है तो ये देखना है, और कंटिन्यूड प्रोडक्ट है तो ये चेक करना है कि कहीं मल्टीप्लाई में वो कॉस में कन्वर्ट करने के बाद डबल एंगल तो नहीं बन रहा है, तो वो आपको चेक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉस π/7, कॉस 2π/7, कॉस 3π/7, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि या तो π/7 को आप थीटा पुट कर लो या ऐसे ही रहने दो, तो हम 2 साइन π/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2π/7 कॉस 2π/7 इंटू कॉस 3π/7, ठीक है। और यहाँ फिर हम 2 से, तो ये हो जाएगा 4 साइन π/7, ठीक। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 4π/7, ओ अच्छा एक सेकंड, साइन ऑफ कॉस कहाँ से आ गया, साइन ऑफ 4π/7 इंटू कॉस ऑफ, इसको हम पाई माइनस पाई 4π/7 लिख सकते हैं, 4 साइन π/7, तो कॉस पाई माइनस, तो माइनस का साइन 4π/7 इंटू कॉस 4π/7 अपॉन 4 साइन π/7, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 8π/7, ठीक है, अपॉन 8 साइन π/7। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस, तो माइनस साइन पाई प्लस π/7, 8 साइन π/7, तो ये हो जाएगा, ये साइन π/7 और 8 साइन π/7 कैंसिल आउट, तो 1/8, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते थे, जैसे हमने इसको यहाँ से चेंज किया, तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, यहाँ से साइन 4π/7 था, कॉस ऑफ 3π/7 था, एंड 4 साइन π/7, तो हम इस साइन वाले को कॉस में चेंज कर लेते, तो ये हो जाता क्या, पाई माइनस साइन ऑफ पाई माइनस 3π/7, ठीक। तो हम इसको एज इट इज लिखते साइन 3π/7
और यहाँ हो जाता cos 3 पाई/7 अपॉन 4 साइन पाई/7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन 6 पाई/7, ठीक है। और अच्छा, और ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो करते हैं, तो ये 8 साइन पाई/7 आ जाता, ठीक है। और साइन जो अब आया है हमारा साइन 6 पाई/7 अपॉन 8 साइन पाई/7 मान लो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर पाई माइनस पाई/7 इसको लिख लें, 8 साइन पाई/7, ये से ये गयो तो बचा क्या 1/8, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो वहां से आ जाता साइन पाई/7 अपॉन साइन पाई/7 कैंसिल आउट 1/8, ठीक। तो इस प्रकार से इसको ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो अभी हम इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे